अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जवाहरलाल झा केस को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पेमेंट से लेकर, क्योंकि मैं बगल में एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि 3 तारीख पहला महीना 2024 को एक ऑफिशियल लेटर को जारी किया गया। ये लेटर में क्या लिखा हुआ है और क्या पेमेंट आपका आएगा, ज्ञापन संख्या जो जारी की गई है 1205 हो या फिर 1204, तो कब तक पेमेंट मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको समझना है कि संकल्प संख्या 1204 ये वाला जो मामला चल रहा है, एक है 1/6/2023 यहाँ पे जो जारी किया गया था संकल्प संख्या 1204 और दूसरा है 1205। ये संकल्प संख्या आपको समझना सबसे पहले। इसमें पूरा ये बताया गया था कि मदरसा हो या फिर संस्कृत के शिक्षकों को इस तरीके से पेमेंट मिलेगा। कब जारी हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते 1 तारीख छठा महीना 2023, यानी कि 6 महीना पहले ये बताया गया था कि इस तरीके से संकल्प संख्या को जारी कर दिया गया। अब असातिज़ा किराम का मदरसे वाले हों या फिर संस्कृत वाले हों, अब उनका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा। सैयद मुहिब्बुल हक ने भी उसको लेकर काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि जितने भी संस्कृत का जो मामला चला आ रहा है उनका अब पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट को लेकर पटना हाई कोर्ट में काफी सालों से मामला चल रहा, बट 1 तारीख को मामला की सुनवाई हुई। पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ, इस महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें सुनवाई हुई, सुनवाई में यही साफ साफ बताया गया कि अब असातिज़ा किराम का पेमेंट आ जाएगा। मदरसा वाले हों या फिर संस्कृत वाले, अब उनका पेमेंट आ जाएगा। उन्हें 4 हफ्ता का टाइम जो दिया गया था 2 महीना पहले में, कि 4 हफ्ते के अंदर में आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर लीजिए, सारा का सारा कुछ आप जमा कर लीजिए, अब आपका पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद सभी असातिज़ा किराम ने अपना नोटिफिकेशन को भी जमा करवाया, डॉक्यूमेंट्स को भी जमा करवाया और वो उम्मीद लेकर बैठे हुए थे कि अब शायद उन असातिज़ा किराम का या फिर संस्कृत के जो टीचर है उनका पेमेंट आ जाएगा। बट 4 हफ्ता की बात अलग है, 2 महीने से ज़्यादा गुजर गया, अभी तक पेमेंट नहीं आया। आपको हर हफ्ते आपको 4 दिन 5 दिन पे आपको अलग अलग ऑफिशियल लेटर मिलेगा। अलग अलग यूट्यूबर वीडियो बनाएंगे कि इस तरीके से अब पेमेंट मिल जाएगा, बट पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि इसमें लगभग 1200 से 1300 संस्कृत और मदरसा के असातिज़ा किराम हैं जो सालों से असातिज़ा किराम का पेमेंट नहीं मिला है। खाली ऑफिशियल लेटर को जारी किया जाता है। देखिए, हम जो ऑफिशियल लेटर, ये वाला जो बगल में ऑफिशियल लेटर है 3/1/2024 को जारी किया, इसमें भी इसी तरीके के टाइप्स की बात लिखी हुई है कि ज्ञापन संख्या 1205 हो या फिर 1204 1206 और इसी तरह घुमा फिरा के पूरा लेटर को 1 पेज का भर दिया गया कि ये करना वो करना। ये सब करने से असातिज़ा किराम को पेमेंट नहीं मिल रहा, न्यू लेटर जारी करने से पेमेंट नहीं मिल रहा। असातिज़ा किराम को अब अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जवाहरलाल झा केस का जो मामला है ये काफ़ी सालों से चला रहा। अगर आप चुप रहे इसी तरीके से तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से कभी भी सुनवाई नहीं होगी और कभी भी बिहार सरकार आपको पेमेंट नहीं देने वाली है। इसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल जो लेटर है इसको लेकर मैं सोचा कि आपको वीडियो बनाकर समझा दूं, बट इसमें मुझे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट बात समझ में नहीं आई कि मैं वीडियो बनाऊं और उसमें आपको बताऊं कि अब आपका पेमेंट मिल जाए। क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो इस तरीके की बनाता रहता हूं कि पेमेंट आपका आ सकता है, बट 3 से 4 महीने से अभी तक पेमेंट नहीं आया। क्योंकि जब पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जब पटना हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते का जब टाइम दिया, टाइम कंप्लीट होने के बावजूद भी असातिज़ा किराम का पेमेंट नहीं आ रहा, ये कहाँ का इंसाफ है। क्योंकि ये बिहार सरकार चाह ही नहीं रही है कि आपको पेमेंट मिले, मदरसे वाले हो या फिर संस्कृत वाले। तो अब आपको खुद लड़ना पड़ेगा अपनी लड़ाई। अगर आप इसी तरीके से चुप रहे, अगर आप इसी तरीके से बैठे रहे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जवाहरलाल झा केस का ऑफिशियल लेटर आपको पढ़ने को मिलेगा। आप पढ़ते रहिए, आप इसी में जिंदगी गुजारते रहिए, क्योंकि कितने असातिज़ा किराम की तो मृत्यु हो चुकी है, कितने की मौत हो चुकी, क्योंकि वो सालों से बेचारे वेट कर रहे थे, आखिरकार उनका पेमेंट नहीं आया तो किसी का हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि मेहनत करने के बावजूद भी, बच्चे को पढ़ाने के बावजूद भी अगर पेमेंट ना देना, ये सरासर गलत है।
ये सारी की सारी जो गलती है वो बिहार सरकार की है। बिहार सरकार अगर चाहती तो आपको कल पेमेंट मिल जाता, बट खाली कार्यालय पदाधिकारी की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर को जारी कर दिया जाता है और उसमें बता दिया जाता है कि आपको ये जमा करना है, वो डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, ये डॉक्यूमेंट्स को वहां जमा करना, वो डॉक्यूमेंट्स को वहां जमा करना, और सारे का सारा डॉक्यूमेंट असातिज़ा किराम ने जमा कर चुके हैं। और आज से नहीं, वो 4 साल 5 साल से जमा करते आ ही रहे हैं। कितना डॉक्यूमेंट्स आप उनका जमा करवाइएगा, अब तक तो आपको पेमेंट दे देना चाहिए, क्योंकि आपने स्कूल के टीचर्स का 1 महीने का पेमेंट नहीं रोकते हैं, मगर मदरसे और संस्कृत का आप सालों से पेमेंट रोके हुए हैं। इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी बीवी है, इनके भी वालिदैन हैं, इनके भी घर वाले हैं, बट बिहार सरकार को कोई समझ में नहीं आ रही है। और जवाहरलाल झा का मामला जो है चला आ रहा, क्योंकि जो ऑफिशियल लेटर जो जारी किया गया 3 तारीख पहला महीना 2024 को, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी किया गया। इसमें पूरा घुमा फिरा के यही बात कही गई है, इसमें कोई बात ये नहीं लिखी हुई है कि आपका पेमेंट आएगा, क्योंकि काफी यूट्यूबर ने वीडियो भी बनाया कि आपका पेमेंट आ जाएगा, जवाहरलाल झा का पेमेंट आने वाला, पेमेंट अभी नहीं आने वाला। ये ऑफिशियल लेटर में पेमेंट से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, बट ये जरूर बताया जाता है कि पेमेंट आपका आएगा, पटना हाईकोर्ट ने ये काम दिया, पटना हाईकोर्ट ने इतना टाइम दिया, बट इसमें कुछ नहीं बताया जाता। खाली यहाँ पे जारी कर दिया था ज्ञापन संख्या 1205 हो या फिर संकल्प संख्या 1204, ये वाला मामला को घुमा फिरा के आगे बढ़ाते जा रहे हैं सरकार। तो इस तरीके से आएगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा और खुद आपको उठना पड़ेगा। मदरसे वाले हो या फिर संस्कृत वाले, दोनों असातिज़ा किराम खुद से लड़े, तभी जाके आपको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि आपको ये लेटर हमेशा मिलता रहेगा, बट इस लेटर में कोई भी इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मुझे अब लाइव आकर मुझे आपको बताना पड़ा। इंपॉर्टेंट बात रहती तो मैं आपको फौरन बताता। ये ऑफिशियल लेटर जो है 3 तारीख का ऑफिशियल लेटर है, मुझे 3 तारीख को ही रिसीव हो गया था, बट मैं सोचा कि इस पर वीडियो बनाऊं या फिर नहीं बनाऊं, बट आखिरकार मुझे बनाना पड़ा, मजबूरन बनाना पड़ा, क्योंकि असातिज़ा किराम काफी परेशान है। मदरसा के तो और भी हालत बुरी, आपको पता है कि काफी मदरसों की मान्यता को भी रद्द की गई है, तो वो वाले असातिज़ा ज्यादा परेशान है। जवाहरलाल झा वाले तो काफी सालों से परेशान चल ही रहे हैं। तो बिहार सरकार अगर इस तरीके से करती है तो आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफिशियल लेटर मिलेगा। ऑफिशियल लेटर में ज्ञापन संख्या, संकल्प संख्या, सैयद मुहिबुल हक साहब का स्टेटमेंट, वो चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट, जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब का स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट आपको मिलता रहेगा और आप अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करते रहिए, आप अपनी जिंदगी को गुजारते रहिए। क्योंकि आप 5 से 6 साल से आप जितना डॉक्यूमेंट्स आपने सारा का सारा जमा कर दिया, कभी आप वो जमा कर रहे हैं, तो कभी आप अपनी स्लिप जमा कर रहे हैं, तो कभी आप मदरसे के असातिज़ा किराम की नियुक्ति जमा कर रहे हैं, तो कभी कुछ जमा कर रहे हैं, बट अभी तक आपका पेमेंट नहीं मिला। अब आपको आगे देखना होगा कि जवाहरलाल झा मामले को लेकर बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या बिहार सरकार सोकर उठती है और आप असातिज़ा का पेमेंट देती है, या फिर इसी तरीके से जो मामला सालों से चला आ रहा, सालों से चलता ही रहेगा। इस चैनल से आप जरूर जुड़ें, क्योंकि जवाहरलाल झा मामला से हो या फिर बिहार मदरसा हो या फिर बिहार संस्कृत वैकेंसी से हो, सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मदरसा और संस्कृत की अभी हालत जो है काफ़ी बद से बदतर चल रही है, क्योंकि मैं इसको लेकर काफ़ी वीडियो भी बना रहा हूं। मदरसे वाले का तो आपको पता है कि अभी उनकी रजिस्ट्रेशन को भी रद्द की जा रही है, काफ़ी मदरसों की रजिस्ट्रेशन को रद्द की जा चुकी भी है। तो मदरसे और संस्कृत के न्यूज़ के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने लिए खुद लड़ें। आप लड़ेंगे तो आपको जल्द इंसाफ मिलेगा, दूसरे आदमी लड़ेंगे तो इंसाफ नहीं मिलने वाला। आपको खुद लड़ना है अपने लिए, क्योंकि ये मामला जो है काफ़ी सालों से चला आ रहा है और सिर्फ ऑफिशियल लेटर जारी किया जाता है और तसल्ली के लिए ये साफ साफ बता दिया जाता है कि अब आपका पेमेंट आ जाएगा, बट पेमेंट नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं भी लगभग 2 से 3 साल से मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, मैं इसी तरीके का न्यूज़ डालता हूँ, तो मुझे भी काफ़ी तजुर्बा हो गया जवाहरलाल झा केस से, मामले से लेके। क्योंकि मैं भी लगभग 2 साल से यही काम कर रहा हूँ, मैं भी 2 साल से यही बात देख रहा हूँ कि अब पेमेंट मिलेगा, अब पेमेंट मिलेगा, बट पेमेंट अभी तक किसी असातिज़ा किराम का पेमेंट नहीं मिला। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।